बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको अडोब फ़ोटोशॉप में इस्तेमाल होने वाले चंद टूलों के बारे में आपको बताऊँगा और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा जो जो चीज़ें मुझे आती हैं कि आपको भी इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि आप भी इस सॉफ्टवेयर को सीख के कुछ काम कर सकें, कुछ कमा सकें इंटरनेट के ज़रिए से। अडोब फ़ोटोशॉप एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसे आप इस्तेमाल करके अपनी रोज़मर्रा की मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं, जैसे वेब ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बहुत सारी फील्ड में अडोब फ़ोटोशॉप यूज़ हो रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें बताऊँ जो मुझे आती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाएं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने दोस्तों को भी बताएं। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप तब भी इसे जो है कमेंट के अंदर, इसी वीडियो के अंदर कमेंट के बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप मेरे वीडियो यानी यूट्यूब ट्यूटोरियल जो है, यूट्यूब जो चैनल है उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मूव टूल के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर टूल्स हैं और ऊपर मेन्यू बार है। आप जिस टूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस टूल के रिलेटेड चीज़ें जो हैं ओपन हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर मूव टूल पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये मूव टूल के मुतल्लिक़ चीज़ें ओपन हो गई हैं। और अगर मैं यहाँ से पिन टूल पर क्लिक करता हूँ तो पिन टूल के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ओपन हो गई हैं। ये टूल्स हैं, इन टूल के बारे में आपको मैं आज बताऊँगा। सबसे पहले मूव टूल है। मूव टूल आप चीज़ों को मूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सबसे पहला और बुनियादी टूल है, इसकी शॉर्टकट की आप अपने कीबोर्ड से वी भी दबा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी और टूल पर हूँ और अपने कीबोर्ड से अगर मैं वी दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट हो गया। उससे रिलेटेड टूल्स जो हैं वो ऊपर शो हो रहे हैं। मैं आपको चंद चीज़ें इस टूल में से भी बताऊंगा और इस टूल को यूज़ करने का तरीका भी आपको बताऊंगा किस तरह आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने वी की मदद से, जिसकी शॉर्टकट मूव टूल की वी है, वो कीबोर्ड से भी आप दबा सकते हैं और डायरेक्ट माउस के साथ भी इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब मैंने मूव टूल को क्लिक किया हुआ है और उसका रिलेटेड, जो उसके रिलेटेड टूल्स हैं वो भी ऊपर ओपन हो चुके हैं। अब मैं अगर इस चीज़ को अनचेक कर देता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि ये जो वाला एरिया है ये सिलेक्ट हो गया है या नहीं हुआ। यानी कि अगर मैं इस लेयर पर क्लिक करता हूँ तो मुझे नहीं पता कि ये लेयर सिलेक्ट हो गई है कि नहीं। तो मैं ऑटो सिलेक्शन जैसे ही इसको चेक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा कि ऑटो सिलेक्शन हो जाएगी। आप ऑटो सिलेक्शन भी कर सकती हैं, लेकिन आपने सबसे पहले ऑटो सिलेक्शन का जो है ऑप्शन जो है उसे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, मैं इसे ओपन करता हूँ और ऑटो सिलेक्शन खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये ऑटो सिलेक्शन में आ जाएगा और साथ इस पर ये डॉट्स बने भी आ जाएंगे। ये आपने सिलेक्ट कर लिया है। अब इसे ख़त्म करता हूँ, ये डॉटेड भी ख़त्म हो जाएंगे और मैंने इसे दोबारा चेक किया तो ये यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर सकता हूँ, यहाँ से रीसाइज भी कर सकता हूँ।
جیسے ہی میں نے اس پہ کلک کیا تو ری سائز کی آپشن جو ہے اوپر اوپن ہو گئی ہے. میں موو ٹول پر دوبارہ جاتا ہوں اور یہاں سے میں کچھ چیزیں سیکھتا ہوں موو ٹول کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں. اس کا موو ٹول کا استعمال بہت جگہ پر بہت آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کو سادہ سی انفارمیشن دوں گا. یہاں پر لیئرز ہیں، ان لیئرز کی مدد سے بھی آپ اپنے جو ایک لیئر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں سے امیج سلیکٹ ہو گئی. اگر آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی یہاں سے سلیکٹ ہو جائے گا. آٹو سلیکشن ہوگی اس کی خود بخود. یہ دو چیزیں چیک کرنے سے یہاں سے آپ لیئرز بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ گروپس کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اب میں نے جو ہے اس لیئر کو تھوڑا سا موو کرنا ہے. میں نے اس لیئر پر کلک کیا، اس کو موو کر لیا. یہ دیکھیں دوسری لیئر میری یہ ہے، میں اس پر کلک کر کے اس کو ریموو کر سکتا ہوں. یہ موو ٹول کی مدد سے ہی ممکن ہے. ساتھ امیج بنی ہوئی ہے، میں اس پر کلک کر کے اس امیج کو بھی گھما سکتا ہوں اور اس کتاب کو بھی میں گھما سکتا ہوں. اگر میں سارے پیج کو اکٹھا سلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ میرا ایک گروپ بن جائے گا. گروپ سے میں ساری جو ہے امیج کو موو کر سکتا ہوں، ایک کارنر سے دوسرے کارنر پر لے جا سکتا ہوں. یہ گروپ کی مدد سے ہوا کیونکہ میں نے سلیکشن گروپ میں کی ہوئی تھی. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو اوپر جو ایک ڈاٹس بنے ہوئے آ رہے ہیں ہر چیز کی اوپر سے ختم کر دوں. یہ دیکھیں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی تو آپ اس سے یہاں سے چیک آن بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس سے آف بھی کر سکتے ہیں. آج میں نے آپ کو وی ٹول یعنی موو ٹول کے بارے میں آپ کو پڑھایا کہ آپ کس طرح جو ہے چیزوں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو موو کر سکتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ گھما سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ٹیوٹوریل پسند آیا ہوگا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.